साथियों नमस्कार। देश को एक कमाल के प्रधानमंत्री पिछले 9 साल से मिले हुए हैं, जो ना केवल हमारा अपने भाषणों से पेट भरने का काम करते हैं, बल्कि दुनिया में भारत का नाम जनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि 2014 से पहले भारत देश को दुनिया के देश जानते ही नहीं थे, और उनका जो विश्व भ्रमण का प्रोग्राम है उसी वजह से, और जो उनकी बोलने की शैली है उसकी वजह से दुनिया भर के देश उनसे प्रभावित हुए और वो भारत देश को जानने लगे, भारत को विश्व गुरु मानने लगे हैं। हम विशेष तौर पर प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की बात करना चाहते हैं। उनका अमेरिका से विशेष लगाव है। अमेरिका में वे कईयों बार जा चुके हैं, वो 8 या 9 बार वहाँ की यात्रा कर चुके हैं। और 2014 में उनकी जो विजिट हुई थी वो 25 सितंबर 2014 से 1 अक्टूबर 2014 को हुई थी, जिसमें 19 करोड़ का खर्च आया था। और इनकी सारी विजिट्स का जो अमेरिका की हैं, उसके साथ साथ जब ये अमेरिका जाते हैं तो एक देश को या 2 देश को ये ऑटोमेटिकली जोड़ देते हैं। और वो अच्छी बात भी है कि जब इतना पैसा देश का खर्च हो रहा है तो क्यों ना एक यात्रा और कर ली जाए, दुनिया के एक देश में और चला जाए। और उनकी यात्रा पर अब तक 100 करोड़ के आसपास खर्च हो चुका है। अब आप कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए कोई ज़्यादा रकम थोड़ी है। बिल्कुल ज़्यादा रकम नहीं है। इतने रईस देश के लिए कोई ज़्यादा रकम थोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और देश की रईसी अगर देखनी है तो उनके काफिले से देखिए, जिस जहाज़ में वो सफ़र करते हैं उससे देखिए। 85,8,500 करोड़ के लगभग जहाज़ में वो सफ़र करते हैं, उससे पता लगता है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री के अमृत काल में जी रहे हैं जो दुनिया भर में हमारा नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। वो सोते नहीं हैं, दिन रात काम पर लगे रहते हैं। हम उनका ऋण कैसे चुका सकते हैं देश के लोग, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रोजगार सृजित करने का काम किया, उनके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ। वो 10 लाख का कोट पहनते हैं, सूट पहनते हैं। जब बराक ओबामा आते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं, उस वक्त वो 10 लाख का सूट पहनते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि देश के मुखिया जब इतने ठाठ बाट और इतने टसन से रहते हैं तो देश में जो लोग बासिंदे हैं उनको तो किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। सभी लोगों को रोजगार मिल चुका है, अमन शांति है। मणिपुर को आप छोड़ दीजिए, मणिपुर में अगर वो नहीं बोल रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। लोग मर रहे हैं, कोई चिंता मत कीजिए। मणिपुर के लोग हैं ना, वो आजू बाजू के लोग तो नहीं हैं, वो बीजेपी के लोग तो नहीं हैं। तो फिर प्रधानमंत्री को इस पर बोलने की क्या आवश्यकता है? प्रधानमंत्री उसी पर बोलते हैं जिससे उनका बेनिफिट हो, चुनाव में लाभ मिले, उनकी गद्दी सुरक्षित हो। मणिपुर में बोलने वाले प्रधानमंत्री नहीं बोलने, इससे आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को कब बोलना है कब नहीं बोलना ये उनको तय करना है, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की यात्रा करें, वो चाहे मेट्रो में सफ़र करके पूरे ताम झाम के साथ, पूरे कैमरों के साथ ये दिखाने की कोशिश करें कि मैं लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, लोगों जो आम बाशिंदे हैं उनके बीच में मैं सफ़र करने का काम करता हूँ। और जिस तरीके से वो मेट्रो में सफ़र करते हैं, मैं भी मेट्रो में सफ़र करता हूँ। वो अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं बोलते जहाँ उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को है जो पीड़ित हैं, जिनके घर जल गए हैं। देश के प्रधानमंत्री बोलने वाले प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन कई अवसरों पर वो चाहकर भी महीनों महीनों नहीं बोलते। ये उनकी कला है, ये उनकी कलाबाजी है। उनको नमस्कार कीजिए और इस रईसी के साथ जिए। उनको देख करके एहसास कीजिए, एहसास लीजिए कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कितने करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री कितने लाख का कोट पहन रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री 1-1.5 लाख का पेन
यूज करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री लाखों की घड़ी पहनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री लाखों का चश्मा पहनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री 8500 करोड़ के जहाज़ में सफ़र करते हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति जिस जहाज़ से सफ़र करते हैं शायद उससे भी अच्छे जहाज़ में जब हमारे प्रधानमंत्री सफ़र करते हों तो हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। क्या बात करते हो बेरोजगारी की, क्या बात करते किसानों के फसल के MSP की, उनकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी थोड़े डिस्टर्ब हों प्रधानमंत्री के ऐशो आराम वाली शैली को देखिए, उनके टशन को देखिए और अमृतकाल का एहसास लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।